नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओम वृंदावै तुलसी देवै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्वरे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां परमेश्वरं स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये माला किसको देना? चली गई? आ चली जाओ। इनको लेना। हाँ हाँ बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हाँ इस पे जप करना, ठीक है। हाँ धीरे धीरे सुबह दुमाला करना, शाम को दुमाला। सुबह दुमाला, हाँ अच्छा। हाँ और वो ले आओ। हाँ मतलब हाँ इनको भी एक माला ले आओ। हाँ अच्छा अभी वो जपमाला ला रहे हैं, देखेंगे। हाँ कथा सुनो है हरि कथा। क्या सुनना चाहिए? हरि कथा। हरि कहाँ पर है? कथा में है। हरि कथा है। देखो बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या लिख रहे हैं? बड़े भाग से मानव तनु पावा है। आप 2 मिनट बैठो पिताजी। हाँ अच्छा अब चेयर पर बैठ जाओ। हाँ बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। देखो कितने जन्म भटकते भटकते हमें ये मनुष्य शरीर मिला कि नहीं मिला? भगवान ने मनुष्य शरीर किस लिए दिया? बताओ जोर से बोलो। है हरि भजन करने के लिए।
सब प्रकार की वस्तु हमें मिल जाएगा, कहीं शुकर होकर के कुकर होकर के कोई भी जन्म में जिसमें जन्म में चले जाए, 4 प्रकार की वस्तु मिल ही जाता है सबको। क्या क्या मिलता है? भोजन है, और सोना, सो जाते हैं, है कि नहीं? देखो हम भी सो जाते हैं, एक कुत्ते भी सो जाते हैं। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। भोजन पान शयन आदि, पुत्र संतान संतति पालन पोषण सब जन्म में हम लोग कर चुके हैं। मनुष्य शरीर इसलिए दिया है, उसी से कुछ समय निकाल करके, क्या करके? समय निकाल करके, निकालना पड़ेगा तुम्हें, हैं? और संसार यात्रा करते हुए उससे कुछ समय निकाल करके हमें क्या करना चाहिए? हरि भजन करना चाहिए, है? आज यदि हरि भजन नहीं किया तो शरीर व्यर्थ चले जाएगा, है? इसलिए धीरे धीरे नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से तब ये हम अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। अनुभव होगा धीरे धीरे करते करते करते, एक साथ में नहीं हो जाएगी, समय लगता है। इसलिए नाम करते रहो, भजन करते रहो, और विशेष करके नवद्वीप धाम परिक्रमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नवद्वीप धाम, गौर धाम, है? कोई भी व्यक्ति एक बार गौर धाम में चले जाए, है? उसके सारे अपराध नाश हो जाए, नष्ट हो जाता है। इसलिए गौर धाम में आना चाहिए। इसलिए गौर आमार जिसब स्थाने करल भ्रमण रंगे शिशव स्थान हेरव आमी प्रणयी भक्त से। प्रणयी माने प्रेमिक भक्तों के साथ गौर धाम में जाना चाहिए, है? जहां पर जाकर के गौर धाम की कथा हम श्रवण करेंगे, है? जैसे सचिनंदन गौर हरि जीवों की कृपा करने के लिए नित्य धाम से, नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में ऐसे सुंदर धाम को प्रकट करा है। इसलिए लिखते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, कौन कृष्ण को याद है? जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सह अवतरी। सपार्षद अपने परिकरों के साथ और अपराजित धाम के साथ जगत में प्रकट है। किस लिए? भगवान ने देखा जीव इस संसार में कितने कष्ट भोग रहे कि नहीं भोग रहे? संसार में इतने कष्ट भोगते जा रहे, और इस संसार से उद्धार कैसे होगा? बताओ, कैसे उद्धार होगा? भगवान भी सोच रहे हैं। हम लोग जितने सोचते हैं उससे 10 गुना कौन सोच रहे हैं? भगवान सोच रहे हैं। इसलिए हम संसार से पार करके कैसे जाए? भगवान ने अनेक व्यवस्था कर दिया, किंतु देखा जीव कि उसमें भी कल्याण नहीं हो रहा। इसलिए स्वयं भगवान देखो नित्य गोलोक वृंदावन धाम से और जोग माया के द्वारा, किसके द्वारा? जोग माया के द्वारा उस धाम को जगत में प्रकट करा है। और अपने नित्य परिकर को भी लेकर के आए, लीला आदि करने लगे, और लीला आदि के लोगों की आकर्षित करने लगे। आकर्षित करा करके भगवान जीवों के उद्धार कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग नवद्वीप धाम गए ना?
कितने लोग आते हैं? हजारों लोग। केवल हमारे मठ में कितने लोग हैं? इससे अलावा कितने गौड़ियों मठ है? सब मठ में कितने कितने हजार हजार लोग। जब सभी लोग एक साथ में होकर के यदि परिक्रमा करते हैं, तो पैर रखने की जगह ही नहीं रहता है। अलग 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 करके जा रहे, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता रहा। किंतु देखो सभी लोग एक साथ में यदि होते हैं, कितना बड़ा लाइन हो जाता है, कितने बड़ा हो जाता, आप बताओ। हम इसलिए कर रहे हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि संघ जीवों के कल्याण करने के लिए ऐसे धाम को प्रकट कर रहे हैं। विशेष करके ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता लोग कृष्ण लीला में जो जो अपराध किया है, वो अपराध दूर करने के लिए देखो सब गौर धाम में आए। ब्रह्मा जी ने अपराध कर दिया, कृष्ण के छोटे छोटे ग्वाल बाल और बछड़े को चुराया। चुराया कि नहीं चुराया? बोले कृष्ण संग भगवान थोड़ी है? यदि भगवान होते तो एक ग्वाल बालों की झूठन कैसे खा रहे हैं? संग ब्रह्मा जी देखा, एक बार गर्मी के समय जो है कृष्ण गोप बालक के साथ बछड़ा जो है वो चरा रहे थे, बछड़ा लेकर। इतने समय मधुमंगल ने क्या कि अपने घर से जो है मट्ठा लेकर गया। क्या लेकर गया? माठा लेकर है। 2-4 दिन के होगा सही। मधुमंगल विचार करने लगे, देखो पहले तो मैं पी करके देखता हूं अच्छा है कि नहीं है। देखो सखा में क्या होता है? प्रीति होता है। पहले चख लेते हैं, आज नहीं, फिर गोपाल को जो है देते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। क्योंकि सखाओं के हृदय में ऐसे गोपाल के साथ, कृष्ण के साथ ऐसे प्रेम प्रति है, कहीं गोपाल की कोई कष्ट न हो जाए है? इसलिए सखा लोग क्या करते हैं? चख लेते हैं। और मधुमंगल ने क्या कि उस मट्ठा जो है उसको चखने, खाने, ऐसे पीने लगे है। और कृष्ण मानी मानी विचार करने लगे कहीं मधुमंगल सारे ही ना पी ले है, मुझे मिले ना मिले। जब मधुमंगल देखो उसको मटका जो है उसके लेकर से पी रहे थे और उसके नीचे से जो है टपक रहा था। कृष्ण विचार करने लगे कहीं वो सारे ना पी ले, इसलिए देखो कृष्ण नीचे से ऐसे हाथ रख करके पी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। अच्छा, इस लीला को कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा जी, 4 मस्तक वाले ब्रह्मा जी देख रहे हैं। देख करके ब्रह्मा जी हैरान हो गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कृष्ण भगवान है? अरे भगवान तो एक है, नारायण है, जिसकी झूठन लेने के लिए नारद आदि बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते रहते हैं। शिव जी है, देखो एक बार नारद ऋषि वैकुंठ में चले गए और उस समय भगवान नारायण प्रसाद ग्रहण किया और लक्ष्मी देवी नारायण की जो है थोड़ी सी प्रसाद जो है दे दिया और नारद ऋषि वह प्रसाद जो है उच्चिष्ट, नारायण की जो उच्चिष्ट प्रसाद थोड़ा लिया, लेकर के इतने उन्मत्त हो गए, नित्य गीत आदि करते करते कैलाश में पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? कैलाश में पहुंच गए। शिव जी बोले नारद ऋषि क्या बात है, आज इतने उन्मत्त क्यों हो रहे, आप इतने नित्य गीत क्यों कर रहे हैं? नारद ऋषि बोले देखो आज मैं वैकुंठ में गया था और लक्ष्मी देवी ने नारायण के थोड़ी सी प्रसाद दे दी, मैं उसके पास। बोले है कुछ? बोले सब तो मैं दे।
बोले देखो नाखून में कुछ है कि नहीं। नारद ने देखा क्या, उनके नाखून में थोड़ी सी जो है प्रसाद लगा हुआ था, और उसी प्रसाद को शिव जी को महाराज को शिव जी को दे दिया, और शिव जी उस प्रसाद को लेकर के इतने नित्य गीत करने लगे। ऐसी महिमा है। हम इसलिए कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं विचार कर रहे हैं, भगवान तो एक है, वो कौन है? नारायण। और नारायण के प्रसाद सब लेते हैं। और ये कृष्ण यदि स्वयं नारायण हो, और कृष्ण ये ग्वाल बालक के प्रसाद, ग्वाल बालक के उच्चिष्ट कैसे ले रहे हैं? नारायण किसी के उच्चिष्ट नहीं लेते हैं? आज और देखो ये कैसे ग्वाल बालक के उच्चिष्ट ले रहे हैं। इसलिए कृष्ण के परीक्षा करने के, कृष्ण भगवान है कि नहीं है, इसी परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या की? ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण किया। जिसे भागवत में क्या लिखा है? गोवत्स हरण लिखा है कि नहीं है? गाय और गाय बोले बछड़े और गो बालों की हरण किया। फिर अंत में ब्रह्मा जी के पता लगा ये कृष्ण स्वयं भगवान है, मूल नारायण है वो, परिजन जो नारायण। तब स्तुति आदि करने लगे। किसी को वस्तु हरण करना, चोरी करना अपराध है कि नहीं है? अपराध है। ब्रह्मा जी तो स्तुति आदि की, किंतु ब्रह्मा जी की प्रसन्नता नहीं। ये कृष्ण हमें क्षमा किया कि नहीं किया? अंत में ब्रह्मा जी यही नवद्वीप धाम में आए, क्योंकि महापुरुष के धाम के कहा जाता है, क्या धाम है? औदार्यमय धाम कहा जाता है। क्या धाम कहा जाता है? औदार्यमय। और सारे अपराध भी अपने आप दूर हो जाता है। केवल एक बार कोई नवद्वीप धाम में जाए और उसमें धूल को ले ले, बस सिर पर लगा, सारे पाप अपराध सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी वहां पर जाकर के कठोर तपस्या आदि की, हजारों साल तक कठोर तपस्या की। हम तो एक एकादशी करने में कितना कठिन होता है। अभी अभी गए ना नित्यानंद के, क्या बोले, बरहा द्वादशी और नित्यानंद त्रयोदशी। इधर थोड़ा अलग होने के नाते बच गया मेरे ख्याल से, किंतु हम विदेश में थे। वहीं पर बरहा द्वादशी और फिर दूसरे दिन नित्यानंद त्रयोदशी। भक्त लोग सब तो डरने लगे, बोले क्या किया क्या किया। अरे कोई बात नहीं, करो एक एकादशी तो कम से कम निर्जला तो करो, प्रभु ने कृपा कर दी है। एक एकादशी कम से क्या करो? निर्जला करो है? और दूसरे दिन थोड़ा फलाहार करके नित्यानंद त्रयोदशी करो। करना पड़ा, जो नहीं कर नहीं पा रहे कोई बात नहीं, किंतु देखो इधर आप लोगों ने क्या किया? एक दिन गैप था इसलिए बच गया। दोनों में आप लोग अनुकल्प कर लिया है। एकादशी में अनुकल्प किया और नित्यानंद त्रयोदशी में भी है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी भी हो जाता है। हम इसलिए करें, कलियुग में केवल एक निर्जला एकादशी करने में इतने कठिन होता है, और जेठ महीने में और एक आ जाता है, पांडवा निर्जला एकादशी आ जाता है। तो हम इसलिए कह रहे, देखो हमारे वैराग्य कहां पर है, कहां पर हम कठोर तपस्या कर सकते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिखते हैं, कलियुग में केवल एकादशी आदि पालन करना यही क्या है? तपस्या कहा जाता है। और युगों में लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते थे। आज
कितने दिन तक भोजन नहीं करते। कोई एक पैर में खड़े हो जाता है, एक हाथ ऊपर करके एक पैर में खड़े हो जाते हैं। आज समझिए, एक हाथ उठाओ, देखो कितना कष्ट होता है। जय जय श्री राधे है, कष्ट होता है कि नहीं होता है? जल्दी जल्दी कहते महाराज समाप्त कर दिया, हम हाथ नीचे कर दो, कष्ट होता। किंतु देखो और युग में ऐसे लोग कठोर तपस्या आदि करते थे। आज कलियुग में ये संभव नहीं है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिखते हैं, कलियुग तपस्या यही एकादशी आदि पालन करना है, ये भी कम नहीं है। किंतु देखो महाप्रभु के धाम हम इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी अपराध किया, इसलिए ब्रह्मा जी नवद्वीप धाम में जाकर के तपस्या आदि की, हजारों साल तक तपस्या आदि की। इसलिए वहां पर लिखा रहता है, ब्रह्मा जी के तपस्या स्थली कहा जाता है। वहां पर ब्रह्मा जी तपस्या आदि की है, वो क्या बोले यज्ञ आदि किया, फायर सैक्रिफाइस आदि किया। ब्रह्मा जी के यज्ञस्थल भी माना जाता है। यहां पर चैतन्य महाप्रभु की जोगपीठ मायापुर कहा जाता है। और स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी के निकट प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनके बताया, हे ब्रह्मा जी, ये नवद्वीप जो धाम जो है मेरा अत्यंत प्रिय धाम है। एक स्वरूप में ये नवद्वीप धाम में मैं सदा सर्वदा विराजमान हूं। आज और इस नवद्वीप धाम में कोई भी व्यक्ति आ जाए एक बार, सारे अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए नवद्वीप में एक विशेष स्थान है जिसको कहा जाता है अपराध भंजन पीठस्थल। ज्यादा इको हो रहा है ना, जो कम कर दो। अपराध भंजन पीठस्थल। कोई भी अपराधी एक बार नवद्वीप धाम में चली जाए, बोले भजन करना तो बहुत दूर की बात है, नवद्वीप में जाकर के वहीं पर लेट जाए, बोले थकान आ रहे हैं। छोटा बच्चा कभी कहते हैं ना, माइया मैं चल नहीं सकती हूं, बच्चा क्या करते हैं, लेट जाते हैं जमीन पर, बैठ जाता है। बोले वहां पर ठीक उसी प्रकार नवद्वीप में जाकर के कोई भी परिक्रमा भी नहीं करे, केवल बैठ भी जाए, लेट भी जाए। भगवान कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, वो लेट नहीं गए, वो मुझे क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर महाप्रभु है। चलो सब नवद्वीप धाम में चलो, सब अपराध नष्ट हो जाए। श्रद्धा के साथ नवद्वीप धाम के प्रणाम करो, भूमि के प्रणाम करो। इतना सुंदर नवद्वीप धाम। इसलिए कहते हैं, कृष्ण नाम कृष्ण धाम करे अपराधेर विचार, नाम लैलेर अपराधीर ना होय विकार, गौर नित्यानंदेर नाही को ये सब विचार, नाम लैले प्रेम दैन भयो श्रुधार। गौर धाम में कृष्ण नाम करना है तो 10 प्रकार नाम अपराध है कि नहीं है? पहले नाम अपराध क्या है? शतांग निंदा। कभी संत महात्मा के निंदा नहीं करना चाहिए। एक तो दूसरे के दोष देखना ही नहीं चाहिए। आज शतांग निंदा, कभी संत महात्मा के दोष मत देखो। शतांग, और नहीं तो तुम्हारे सारे श्री जश धन सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। मौत की चरण में अपराध होने पर सारे नष्ट हो जाता है। हम इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण नाम करने के लिए आपके 10 प्रकार के नाम अपराध विचार दिखा रहे हैं। किंतु देखो, गौर नित्यानंदे नहीं को ये सो विचार, नाम लोइले प्रेम दैन भयो श्रुधार। एक बार गौरधाम में जाकर के गौर नित्यानंद करके कोई कीर्तन करे,
सारे अपराध नष्ट हो जाते। कितना सुंदर है। कलियुग में हम क्या साधन भजन कर पाएंगे? कर पाते हैं? नाम करते हैं तो मन कहां चल जाता है? विषय पर चला जाता है? जाता है कि नहीं जाता है? और समय मन नहीं जा रहे, किंतु जब हरिनाम करोगे देखो मन उधर उधर भटकते रहते हैं, अच्छी बुरी चिंतन होता रहता है। नाम तो ठीक से नहीं होगा, इसलिए करे चलो गौर धाम में चलो। गौर धाम में जाकर केवल क्या बोलो? बोलो भज गौरांग जपा गौरांग लह गौरांगेरो नाम रे, जे जन गौर भजे से आमार प्राण रे। भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांग। महाप्रभु की इतनी सुंदर कृपा है, क्या बताए। इसलिए महाप्रभु कोई और कोई है ही नहीं, वही राधा कृष्ण मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि है। देखो राधा भाव दुति सुबोलितो, राधा जी के भाव और कांति लेकर के वही कृष्ण गौरांग के रूप में ही प्रकट हुए हैं। किस लिए? विशेष करके ऐसे जीवों के कल्याण करने के लिए, और कुछ करना नहीं है। इसलिए गौर धाम में चलो है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। देखो वृंदावन में सब लोग क्या बोलते हैं? राधे कृष्ण बोलते हैं। और नवद्वीप में जाओ सब क्या बोलेंगे? निताई गौर है। गौर और नित्यानंद के नाम लेते हैं। निताई गौरांग जय निताई गौरांग करुणा। इसलिए कहां पर जाना है हमें? गौर धाम में चल चल। और गौर धाम में जाने से सब पाप और अपराध अपने आप दूर हो जाए। कितना सुंदर धाम। हजारों साल तक वृंदावन में रह करके जो फल होता है, बोले गौर धाम में केवल एक बार धूली के स्पर्श करने से तपस्या तो बहुत दूर की बात। गौर धाम में जाकर के प्रणाम कर लो बस है। देखो करिश्मा देखना है? कितना सुंदर। और गौर धाम के परिक्रमा करने से, अर्थात महाप्रभु के धाम के परिक्रमा करने से, यह आपके हाथ में 2 लड्डू मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लड्डू। कितने हाथ आपके पास है? 4 हाथ नहीं, 1 हाथ। कितना है? 2 हाथ में 2 ही लड्डू दिया जाएगा है। बहुत बड़ा बड़ा लड्डू है। कौन दिया था ना अभी? लड्डू कहां गए? ये तो है, दिया था ना वो, शायद घर में रखा है। नहीं, कमरे में देखना पड़ेगा। बड़ा बड़ा लड्डू दिया जाए। तात्पर्य क्या है? बोले गौर धाम के परिक्रमा करने से, एक नवद्वीप धाम तो परिक्रमा है ही है, और साथ ही साथ वृंदावन धाम की परिक्रमा हो जाती है। निताई गौर प्रेमानंदे। कितना सुंदर है। बोले गौर धाम के परिक्रमा करने से 2 परिक्रमा हो जाते हैं, एक गौर धाम और दूसरी वृंदावन धाम की परिक्रमा। आप केवल वृंदावन परिक्रमा करो, हो सके एक ही परिक्रमा होती, वो भी अपराध से नहीं होता है। वो केवल तो केवल कि काज हटिया दूर देश, केवल पैर की एक्सरसाइज हो जाता है बस है। क्यों? अपराधी जन वो क्या परिक्रमा करे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि गौर धाम में जाए, एक गौर धाम की परिक्रमा और साथ ही साथ वृंदावन धाम की परिक्रमा है। वहीं पर राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन है, नंदगांव, बरसाना, सब भंडीर बट है, सब दर्शन हो। इसलिए सब लोग क्या करें? सब नवद्वीप धाम में आ जाओ। कम से कम साल में, बल्कि पिछले साल तो गया था है?
अच्छा कहते ना, बोले महाराज पिछले साल तो गया था, इस बार भी जाना पड़ेगा। बोले काल तो तुम खाई थी, आज क्यों खा रहे हो? भजन हर रोज करते कि नहीं करते हो? वो भी भजन दिन में कितना बार करते हो? 2 बार तो कम से कम करते हो ना, 3 बार करे नहीं करे है? चलो क्यों करते हो तब? हर साल में 1 बार परिक्रमा करना है नवद्वीप धाम है। इसलिए सभी लोग क्या करें, उत्साह के साथ नवद्वीप धाम चले है। आज गौर धाम में चलो सब, बहुत आनंद आए। गौर धाम परिक्रमा करोगे, फिर नित्यानंद प्रभु के स्थान जो है एक चक्रा गांव है, क्या नाम है? नित्यानंद के बारे में आप लोग श्रवण भी किया कि नहीं किया? नित्यानंद त्रयोदशी के दिन नित्यानंद के महिमा आप लोग ने श्रवण किया है। नित्यानंद कितने करुणामय है। क्योंकि नित्यानंद की कृपा नहीं हो तो गौर सुंदर की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये कहता है निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताई चरण दुखानी। नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ कर रखो, गौर नित्यानंद प्रभु। इसलिए कहता है अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान सुन्न निताई नगरे बिराय। अधम पतित जने दारे दारे गया, हरि नाम महामंत्र दिशा ने बिलाय। जारे देखे तारे कहे दंत तृण धरी, हमारे कनिया लहो बल गौरा। नित्यानंद प्रभु कैसे है? नित्यानंद करे जिसको देखो क्या बोले है, बोलो सब गौर नाम जप करो, गौर सुंदर की कृपा। जारे देखे तारे कहे दंत तृण धरी, और हमारे किनिया लहो बोलो गौर। गौर सुंदर के नाम है। एक बार आंखों से आंसू आ जाए तो देख ले चोखेरी जल। निताई बोले प्रेम दैन सभी संभल। एक बार आंखों से आंसू गिराती है, नाम जप करो है, गौर सुंदर के नाम। देखो प्रेम उत्पन्न हो, कितना सुंदर था। आ जाओ, सत्य त्रेता दापर युग में लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते थे है कि नहीं? कितने अध्याय तो विष्णु त्रेतायांग जजते मकई, दापरे परिचर्यायांग, और कलु केशव संकीर्तनम। सत्य युग में लोग कठोर ध्यान आदि करते थे, एक स्थान पर बैठ के आंख बंद करके है। और हम आंख बंद करते नींद आ जाती है, और नहीं तो दूसरी चिंतन आ जाती है कि नहीं? इसलिए ध्यान कहां पर होगा? कली युग में ध्यान नहीं हो रहा है ठीक से है। त्रेता युग में लोग हवन आदि करते थे, त्रेतांग जजते मखई है। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में यज्ञ किया, हम यज्ञ कहां कर पाए? आग जलाई तो बस गर्मी लगता है? इसलिए वो भी यज्ञ के लिए कर नहीं कर रहे। और दापरे परिचर्या, दापर युग में लोग अर्चन आदि करके भगवान की प्राप्ति करते थे, क्योंकि कलियुग में अर्चन भी ठीक से नहीं होता है। इसलिए कलियुग में क्या करें? नाम। बल्कि कलियुग के हरि नाम करने से सत्ययुग के ध्यान के फल, त्रेता युग में यज्ञ के फल, और दापर युग की अर्चन के फल प्राप्ति हो जाती। देखो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हरिनाम करें और हमारे गौर धाम में सब चले है। आज
पैसा तो कहीं कहीं नहीं चले जाते। विवाह शादी में कितने पैसे जाते हैं आप बताओ, एस्टिमेट है कि नहीं है? बेटा बेटी की शादी विवाह आदि करने में कितना पैसा खर्च होता है? कई लाख हो, आजकल तो लाख भी कुछ नहीं है, करोड़ पैसा खर्च, कितने पैसा खर्च हो जाता है आप बताओ। और गौर धाम में जाओ, ज्यादा से ज्यादा कितना 2000-3000 रुपया खर्च, ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपया, और कितना खर्च करेगा आप बताओ। आने जाने में टिकट है, ट्रेन में जाओ है, सुबह बैठो और अगले दिन पहुंच जाओगे। अच्छा है कि नहीं? थोड़ा तो पैसा बचाना है तो फ्लाइट में जाओ, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। आज मेरे ख्याल से ज्यादा क्या है, 5000 रुपये में तो हो ही जाता है। कितना पैसा खर्च कर, और बस विवाह बेटा बेटी के शादी में कितना पैसा खर्च होता है बताओ आप, हैं? हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं भाई सब नवद्वीप धाम में आओ, गौर धाम। वृंदावन परिक्रमा करो अथवा नहीं करो, है? कभी 10 दिन करते हैं, कभी 15 दिन करते हैं, कोई भी बात नहीं है। दिल्ली से चले जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को आ जाते हैं, लौट करके आते ही नहीं आते, लोग जाते हैं। किंतु नवद्वीप धाम में आओ सब, गौर धाम। गौर धाम के इतना हम इसलिए कह रहे हैं, बार बार गौर धाम की कथा इसलिए कह रहे हैं, ये सचिनंदन गौर हरि के चरण आश्रय करो सब, है? गौर सुंदर के दार गौर धाम इतने उदारजमय धाम कहा जाता है। क्या धाम कहा जाता है? उदारजमय धाम कहा जाता है। उदार व्यक्ति प्रेम दे देंगे, इसलिए सभी लोग क्या करोगे? गौर धाम। कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाओ, है? अरे जाए नहीं जाए के हाथ उठा दो, के मतलब क्या है? ए गौर सुंदर हमें कृपा करे, जा नहीं पा रहे हूं, कोई भी बात नहीं, तथापि गौर सुंदर की प्रार्थना देखो, गौर सुंदर आपकी प्रार्थना सुन लेंगे, एक दिन सुनेंगे, है? आज इतना ही कहते, गौर सुंदर आप हमें है अपने धाम में ले चलो। क्या बोलो? वहे गौर सुंदर अपने धाम में मुझे लेकर के चलो। हाँ, गौर सुंदर सुन लो, हम तो प्रार्थना करो, एक दिन सुनेंगे। सुनिया हमार दुख वैष्णव ठाकुर आमा लगी कृष्ण आवेदी बनो प्रचुर, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, यह न पामर प्रति हवे न सदा, है? आज इसलिए प्रार्थना करो, है? सुन लेंगे, है? बार बार बोलना पड़ता है ना, है? तो उसी प्रकार गौर सुंदर की प्रार्थना करो, ये गौर सुंदर हमें अपने धाम में ले करके चलो, गौर धाम की परिक्रमा करो, है? और प्रसाद भी है उनके पर बहुत सुंदर, है? आज बहुत सुंदर प्रसाद है। क्या प्रसाद मिलेगा, है? जो दिल्ली में नहीं खाते हो, है? गौर धाम में वो मिल जाए। कटहल की सब्जी मिलेगा, क्या मिलेगा? कटहल की सब्जी, है? आज बहुत सुंदर है, स्वादिष्ट है। और केले के फूल जो है, मोचा घंट मिलेगा, क्या मिलेगा? खाया को भी नहीं, कहाँ खाया? कौन कौन खाया मोचा घंट आप बताओ? देखा कोई? खाया नहीं, देखा बोले, है? मिलेगा, बहुत सुंदर है। इसलिए गौर धाम में चलो, गौर सुंदर के धाम। हजारों लोग देखो, प्रातः काल में मंगल आरती होने के साथ ही साथ सभी लोग दौड़ते रहते हैं, गौर सुंदर के लेकर के पलकी में बैठा करके जब जाते हैं, उसके पीछे कितने लोग जाते। हम तो देखते, देखो कम से कम 80-90 साल के जो है माताएं जो है, वृद्धा आदि जो है वो भी चलते हैं, बिल्कुल ऐसे
है, झुक करके चलो, है गौर सुंदर नाम है। और तुम लोग तो क्या है, सब है टीनेजर है कि नहीं है? अभी तो 10 साल भी नहीं हुआ, चलो सब है, दौड़ लगाओ सब, गौर धाम में चलो। हम इसलिए करे प्रातः काल में मंगल आरती के बाद ही जब हमारे सच्चिदानंद गौर हरि पालकी में बैठ करके है आगे चलते हैं, सन्यासी लोग भक्त लोग जब लेकर के चलते हैं, और सभी हजारों लोग पीछे पीछे कैसे चलते हैं, आनंद आए। आपको पता ही नहीं कि 5 दिन कैसे बीत जाएगा। आज अभी सोच रहे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, है? अरे पिछले साल तो गया था, फिर दूसरी साल किंतु एक बार जाओ ना, इन्हें आनंद आए, भूल नहीं पाओगे, आनंद होता है कि गौर सुंदर की कृपा है। और भक्त लोग चलते चलते फिर लौट करके मठ में आते हैं, प्रसाद पाते हैं, दोपहर हो जाता है, फिर प्रसाद पा करके फिर थोड़ी सी विश्राम कर लेते हैं, फिर हरि कथा है, रात 8 बजे 9 बजे तक हरि कथा होती है, गौर सुंदर की कथा है। और फिर प्रसाद, फिर प्रातः काल में उठकर ऐसे करते करते 3-4 दिन कैसे पता चल, हमें तो पता नहीं लगता कैसे आनंद होता है। इसलिए सब लोग क्या करें, गौर धाम में आ जाओ, है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की है। अभी 9 बज गया ना, है? बोलो नीताई गौरंग जय, नीताई गौरंग, नीताई गौरंग जय, बोलो नीताई गौरंग जय, नीताई गौरंग, नीताई गौरंग जय, नीताई गौरंग, नीताई, बोलो निताई 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 रक्ष माम, निताई 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 पाहि माम। हेलो भजा गौरंग, जप गौरंग, भजा गौरंग, ओ भज गौरंग, जप गौरंग, भज गौरंग, यह गौरंगेर नाम रे, यह गौरंगेर, बोलो गौर 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 रक्ष माम, गौर गौर, गौर 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 पाहि माम। सब कराओगे, बोलो गौर 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 रक्ष माम, हरि गौर 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 पाहि माम, गौर गौर, बोलो गौर 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 रक्ष माम, गौर 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 पाहि माम, बोलो गौर 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 रक्ष माम, गौर गौर, गौर 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 पाहि माम, गौर 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 रक्ष माम, गौर गौर, गौर 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 पाहि माम, बोलो गौर 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 रक्ष माम,
गौरा 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 हरि गौरा 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 पाहि मां अरे गौरा 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 रक्ष मां गौरा 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 पाहि मां अरे गौरा 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 रक्ष मां गौरा 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 रक्ष मां गौरा 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 पाहि मां गौरा 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 रक्ष मां गौरा 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 पाहि मां गौरा गौरा बोलो निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई बोलो निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई निताई गौर हरि बोल काल एकादशी है? अरे समस्या कहाँ गए हो? और ले आओ, लोग इतने कीर्तन किया, सबके खिलाओ। महाप्रभु कहते हैं बोले कीर्तन्यार परिश्रम जाने गौर राय। चैतन्य महाप्रभु कहते जो नाम कीर्तन नित्य आदि करते उसमें कितना परिश्रम होता है मैं जानता हूं। इसलिए परिश्रम के बाद क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन करो है। और लाओ सबके, और सबके लिए आज भी प्रसाद है, प्रसाद सबके लिए, और सबके लिए आज भी प्रसाद भी रखा गया। सब भजन करो, प्रसाद पाओ जल्दी जल्दी। हाँ कहाँ गए भाई? समोसा कहाँ गए भैया? अरे साथ ही साथ ले आओ। काल एकादशी है, जल्दी जल्दी समोसा का ले लो। सारे समस्या तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलो हाँ बहुत अच्छी बात। और काल भी सब प्रोग्राम में आ जाओ। कहाँ पर है? जोर से बोलो। आसपास में सब प्रोग्राम में है। आ गई आप? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ बहुत अच्छा। हाँ इनको लेना। हरे हाँ बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ यह भी जप करो ठीक है। हाँ धीरे धीरे करो। सुबह 2 माला करो, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 16 माला करने के लिए प्रयास करो। बोल